हेलो स्टूडेंट। मैंने पिछले क्लासेस में आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे, आई होप वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और आज हम कुछ आपको, मैं सोच रहा था जैसे कि आप लोगों का पेपर है ग्रुप डी होने वाला है, आपका एनटीपीसी का होने वाला है, इवन कि आपका एसएससी सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, इवन कि सीजीएल का भी पेपर होने वाले हैं। तो जो उस पेपर के जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उनको मैं सोच रहा हूँ कि डेली उस पर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँ और उस पर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करें। ठीक है, वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो भी वो क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आज से देखेंगे। हम ना आज सीखेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लगभग आपके एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, सारी जगह इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस रिलेशंस को समझते हैं। जैसे मान लो कि आप मार्केट गए, तो मार्केट गए कोई वस्तु खरीद के लाते हो आप, तो जो वस्तु आप खरीद के लाओगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और अब आपने क्या करा, इस पर एक नया दाम चिपका दिया आपने, तो एक जो भी नया दाम चिपकाओगे आप उस पर लिखोगे, वो क्या हो जाएगा, आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। अब आपने क्या करा कि इस एमपी पे आपने बोला कि मैं ना D% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, D% डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपको फ़ायदा पहुँच रहा है। तो फ़ायदा हमेशा किस पे होता है, तो फ़ायदा तो आपको कॉस्ट प्राइस पे होगा, और आप कह रहे हो कि इस पे मेरे को P% का फ़ायदा हो गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप इस वस्तु को कितने में यहाँ पे बेच रहे हो, तो आप बताओगे कि यहाँ पे एसपी जो मेरा होगा, एसपी जो होगा एमपी का 100 माइनस डी बटा 100 होगा। और यहाँ पे अगर आप एसपी बताओगे इसका, तो कितना बताओगे, एसपी बताओगे यहाँ पे सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100, यही बताओगे। और चूंकि दोनों इस वस्तु के लिए दोनों जगह एसपी क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों जगह एसपी बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि एमपी गुने 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। अब देखो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो MP डिवाइडेड बाई CP का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। और यही आपको कॉन्सेप्ट, आपको थ्योरम याद रखना है। अगर मान लो इस केस में लॉस होगा तो यहाँ पे P की जगह पे आप L भी यूज़ कर सकते हो, और जब ये L यूज़ करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन दे देना। ओके, तो देखो यहाँ पे ध्यान से एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पे ये ध्यान रखना आप कि यहाँ पे मे भी हो सकता है कि प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो लॉस जब भी होगा ना, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देंगे हम, बस ध्यान से। ओके, तो ये तो आपका परसेंटेज में हो जाएगा, ये आपका। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में जब लिखोगे तो इसको चेंज करोगे तो 1, और यहाँ पे L/100 ये फ्रैक्शन, और इसको चेंज करोगे तो ये 1 और यहाँ पे माइनस D/, तो जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। अगर मान लो कि अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ करना, अगर प्योर इंटीजर है तो आप 100 प्लस P या 100 माइनस D यूज़ करना, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ओके, अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखो अभी जो भी हमने रेशियो बताया है एमपी और सीपी का, हम ना अब इसका एप्लीकेशंस करेंगे। तो देखो हर एक क्वेश्चन देखो कितना जल्दी बनता है और आसानी से बनता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे भी एमपी सीपी प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा होगा, ये रेशियो यूज़ करना। तो ध्यान से समझो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें बता रहा होगा कि एक वस्तु है, ठीक है, उस पर आपने क्या करा, 25% का डिस्काउंट दिया, अब फिर भी 20% का फायदा हो रहा है, और आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 460 दे रखा है, तो मार्क प्राइस पूछा है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम लोग एमपी और सीपी का रेशियो लिखेंगे। तो हमने बताया था एमपी की जगह पे क्या लिखते हैं, एमपी की जगह पे होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और सीपी की जगह पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट करोगे 25, तो ये 75 आ जाएगा। अब देखो अपने पेपर में सीपी का वैल्यू दे रखा था, आपका एमपी पूछ रखा था, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसको और छोटा कर लो, इसको और काट दो। 5 से काटोगे तो 15 × 5 = 75, 5 दूना 10, 5 चौका 20। और देखो 15 का वैल्यू दे रखा है आपके क्वेश्चन में, 15 का वैल्यू कितना दे रखा है, 460, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 3, और यहाँ पे 3 बार में जाएगा, 46 डिवाइड बाई 15।
आपको कितने का वैल्यू चाहिए, 24 का चाहिए, तो 24 का निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 460 डिवाइड बाई 15 और गुने 24, ये कटेगा 8 बार में काट दो और 3 × 5 = 15, फिर इसको 5 से काट दो 9 बार में और 2 92 गुना कर दो 8 दूना 16 और 8 9 72 72 1 73 736 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ओके देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जैसे आपके क्वेश्चंस में दे रखा है कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी वस्तु पे X% का प्रॉफिट हो जा रहा है और CP और MP दे रखा है, तो पूछा है कि X का मान कितना होगा। तो यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट आप वही यूज़ करोगे, MP और CP का रेशियो ही यूज़ करोगे, MP और CP। तो MP की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हैं तो 100 प्लस X हो जाएगा यहाँ पे। और CP की जगह पे क्या लिखोगे, CP की जगह पे क्या लिखोगे, 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 75 लिख देंगे, 100 माइनस 25। अब देखो MP दे रखा है आपका 736 और डिवाइड बाई CP कितना दे रखा था, 460 दे रखा था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस X और डिवाइड बाई 75। अब इसको काटो, ये कटेगा 5 से काटो, पहले 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, एक बार में 5 और 15, और यहाँ पे काटोगे तो 9 और 2 92 टाइम्स में कट जाएगा, और इसको काटोगे ये तो 8 बार में कट जाएगा ये कम्प्लीटली। तो देखो तो 100 प्लस X का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 में 8 से गुना करो 120, तो X का वैल्यू कितना आ रहा है 20%, मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा आपका कितना हो जाएगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ओके देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु को आपने क्या करा 10% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उस पर कितने का फायदा हो जा रहा है, 25 का फायदा हो जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर डिस्काउंट अगर आपने 25% का दिया होता तो उसको फायदा कितना होता। तो यहाँ पे भी आप MP और CP का रेशियो लिख सकते हो। तो देखो अगर हम MP और CP का रेशियो लिखेंगे यहाँ पे MP/CP, तो MP की जगह पे कितना लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट तो 125 आ जाएगा, और CP की जगह पे क्या लिखोगे 100 माइनस डिस्काउंट तो 90, मतलब हम कह सकते हैं वस्तु का दाम 90 और MP कितना है 125। लेकिन अब क्या कह रहे हो, छूट कितने का दे रहे हो, 25% का छूट दे रहे हो। तो अब मेरा नया SP कितना हो जाएगा 125 का 75/100, यहाँ से कट करो, ये जाएगा आपका 3 बार में और ये 4 बार में। अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 375/4। अब इसको डिवाइड कर दो, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 375/9 बार में 36, यहाँ पे आ जाएगा 1 5, तो 3 बार में चला जाएगा आपका ये 12 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0.0, तो 7 बार में 28, फिर 2 और 0.5, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो मेरा जो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका निकल के 93.75 आ जाएगा। तो देखो तो 90 का चीज़ आपने कितना में बेच दिया, 93.75 में बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा दिख रहा है आपको, तो आप बताओगे 3.75 का फ़ायदा कितने पे, 90 पे गुने 100। अब यहाँ से पॉइंट से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट दो, 15 से काट दो, तो 15 छके 90, और इसको काटोगे तो 15 दूना 30 और 15 पचे 75, मतलब कि 25/6%, तो 25/6% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसका MP 800 है, डिस्काउंट आप उस पर 19% का दे रहे हो और फिर भी आपको 8% का फायदा हो जा रहा है। तो इसने क्वेश्चन ये करा है कि आप बताओ मेरे को कि उसका जो वस्तु का लागत मूल्य था उससे वस्तु का मार्क प्राइस जो है कितना अधिक उसने अंकित कर रखा है। तो देखो यहाँ पे हम बिना इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के यूज़ किए भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, MP और CP का रेशियो लिखना है। तो MP की जगह पे कितना लिखोगे, MP की जगह पे 100 प्लस प्रॉफिट तो 108 हो जाएगा। अब यहाँ पे CP की जगह पे कितना लिखोगे, 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दिया था 19, 81 हो जाएगा। तो देखो तो 81 का चीज़ आपने कितना बना रखा है 108, कितना बढ़ा के आपने उसका रेट बता रखा है। तो यहाँ पे देखो 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 एक्स्ट्रा आपने बताया है, कितने से 81 से गुने 100 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, या इसको ऐसे छोड़ दो, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा आपका 9 बार में, फिर ये कट जाएगा 3 बार में, मतलब 1/3 कहने का मतलब कितना परसेंट, 33.1/3%। कौन सा आंसर आ जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ओके तो ये आपके जितने भी थे MP और CP के रेशियो पे थे, लगभग मोस्टली क्वेश्चन इस पे आपके मार्क प्राइस और डिस्काउंट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और मैं आपके क्या करूँगा, मैं लास्ट में आपके 2-3 क्वेश्चंस और मैं इस पर डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना, बना लेना।